इस वीडियो को सुनते समय अगर आपके आसपास अचानक सन्नाटा हो जाए तो चौंकना मत, क्योंकि कहा जाता है जब अमावस्या की आत्मा जागती है तो अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, मन के अंदर भी उतर आता है। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसे गांव में रात के बाद नहीं सुनाया जाता था, क्योंकि जिसने इसे आधा सुना उसके सपनों में दो आंखें दिखने लगी, एक उजाले से भरी और दूसरी बिल्कुल काली। ये कहानी देवी और डायन की नहीं है, ये कहानी है उस सच्चाई की जिसे छिपाने के लिए पूरे एक गांव को इतिहास से मिटा दिया गया। लोगों ने सोचा था अंधकार को दफना दिया गया है, पर अंधकार कभी दफन नहीं होता। वो इंतजार करता है सही पूर्णिमा की और सही अमावस्या की, और जब दोनों आमने सामने आती हैं तो कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई पूजा नहीं बचाती, क्योंकि उस रात निर्णय होता है सृष्टि बचेगी या सब कुछ फिर से शून्य हो जाएगा। अब जो कहानी शुरू हो रही है उसे अंत तक सुनना। अगर तुमने बीच में छोड़ा तो संभव है अमावस्या तुम्हें पूरा सुनने आए। अब कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की तलहटी में बसे एक रहस्यमय गांव से। इस गांव का नाम था वृंदावनपुर। ये गांव नक्शों में नहीं मिलता था, लेकिन लोक कथाओं में आज भी जीवित है। कहा जाता था यहाँ दिन और रात साधारण नहीं थे, यहाँ अंधकार भी सोचता था और उजाला भी निर्णय लेता था। इसी गांव में रहते थे वसु और धरणी। वसु गांव के विद्वान थे, ग्रंथों, ज्योतिष और खगोल विद्या के ज्ञाता। धरणी एक तपस्विनी स्त्री थी जिनका जीवन मौन, साधना और संयम से भरा था। कई वर्षों की तपस्या के बाद धरणी गर्भवती हुई, और जिस रात उनकी प्रसव पीड़ा शुरू हुई वो कोई साधारण रात नहीं थी, वो थी पूर्णिमा की रात। आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था, लेकिन अचानक चंद्र ग्रहण शुरू हो गया। धीरे धीरे उजाला अंधकार में बदलने लगा। उसी क्षण धरणी ने पहली बच्ची को जन्म दिया। नाम रखा गया अमा। कुछ समय बाद जब अंधकार और गहरा हो गया, जब रात अमावस्या जैसी बन गई, दूसरी बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पूर्णी। गांव में भय और आश्चर्य फैल गया। पुरोहित ऋषिराज को बुलाया गया। उन्होंने दोनों बच्चियों को देखा और कहा, इनका जन्म साधारण नहीं है। एक के साथ उजाले का वरदान है और दूसरी के साथ अंधकार की शक्ति। इनके भाग्य में सृष्टि का संतुलन छिपा है। बचपन से ही दोनों बहनों में अंतर साफ था। पूर्णी शांत, दयालु और सेवा भाव से भरी थी। मंदिर में दीप जलाना, व्रत रखना और लोगों की मदद करना उसे प्रिय था। वहीं अमा अकेले रहना पसंद करती, रात में जंगल की ओर देखती। उसे अंधकार से डर नहीं लगता था, बल्कि उसमें उसे अपनी पहचान मिलती थी। एक दिन गांव के कुएं के पास पूर्णी को एक चांदी की पट्टी मिली। उस पर लिखा था, जिसके चरणों में चांदनी होगी वो सत्य की रानी बनेगी, और जो अंधकार को अपनाएगा उसके पीछे विनाश चलेगा। पूर्णी डर गई। अमा ने पट्टी छीन ली और कहा, अंधकार भी सत्य है, उजाला अकेला अधूरा है। धरणी का मन कांप उठा। ऋषिराज ने चेतावनी दी, इनका कर्म इनकी राह तय करेगा। समय बीतता गया। पूर्णी अपने धर्म और सेवा के कारण पूर्णिमा देवी कहलाने लगी। अमा शवसान और जंगल में गुप्त साधनाएं करने लगी। लोग उसे अमावस्या कहने लगे। फिर आई गांव में भयंकर महामारी। पूर्णिमा की पूजा से गांव बच गया, लेकिन अमावस्या की साधना से लोग डर गए। एक अमीर जमींदार की अचानक मृत्यु हो गई। लोगों ने दोष अमा पर डाल दिया। उसे डायन घोषित कर दिया गया। धरणी ने उसे छिपाया, पर अमा बोली, माँ, मैं अपने भाग्य से नहीं भाग सकती। फिर आई कार्तिक पूर्णिमा की रात। मंदिर और शवसान के बीच दोनों बहनें आमने सामने आईं। तेज बिजली कड़की, धरती कांप उठी, और उसी क्षण दोनों लुप्त हो गईं। वृंदावनपुर धीरे धीरे इतिहास बन गया। सदियां बीत गईं। उसी स्थान पर एक नाधुनिक कस्बा बसा, नवगंगानगर, और एक अस्पताल में दो बच्चियों का जन्म हुआ। एक अमावस्या की रात अमृता और दूसरी पूर्णिमा की सुबह प्रणिता। दो आत्माएं फिर लौट आई थीं। बचपन से ही अमृता अंधकार से नहीं डरती थी। प्रणिता मंदिरों में शांति खोजती थी। सपनों में वही दृश्य लौटता था, दो स्त्रियां, एक काले वस्त्र में,
एक सफेद वस्त्र में। फिर आया ऋषिवर अत्रि और सत्य उजागर हुआ। अंतिम रात आई, पूर्णिमा की रात। खंडहर मंदिर में दोनों आमने सामने थीं। इस बार ना कोई भय था, ना कोई द्वेष। प्रणिता बोली, इस बार हम साथ चल सकते हैं। अमृता रो पड़ी। और जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो मंदिर प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से स्वर आया, जब अंधकार स्वयं को स्वीकार करे और उजाला उसे अपनाए, तभी सृष्टि पूर्ण होती है। आज भी नवगंगा नगर में 2 पर्व मनाए जाते हैं, पूर्णिमा व्रत और अमावस्या साधना, क्योंकि सिर्फ उजाला या सिर्फ अंधकार नहीं, संतुलन ही पूर्णता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, पूर्णता ही सच्चा धर्म है। नमस्ते।